नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बृहस्पति देव की कथा। बृहस्पति देव हिंदू धर्म में गुरु ग्रह के देवता हैं, जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, वक्तृत्व और धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक हैं। वे देवगुरु बृहस्पति के नाम से भी जाने जाते हैं। बृहस्पतिवार गुरुवार को उनकी पूजा बहुत फलकारी मानी जाती है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। व्रतविधि, मंत्र और पूजा के संबंध में विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। आइए मैं आपको कुछ व्रतविधियां और मंत्र साझा कर सकता हूँ। बृहस्पतिवार के व्रत का आरंभ प्रातः काल सूर्योदय के समय से किया जाता है। व्रत की पूजा में बनते श्रीफल, चना, मिश्रित दाने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बृहस्पतिवार व्रत के मंत्र में एक प्रमुख मंत्र है ओम ग्रोम ह्री ग्रोम स गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करने से विद्या, बुद्धि और धर्म की प्राप्ति में सहायक होता है। व्रत के दौरान गुरुदेव की पूजा के साथ ही उनके व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। इस व्रत का नियमित रूप से किया जाना शुभ माना जाता है और यह विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। व्रत के दिन विशेष रूप से बृहस्पति पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उन्हें दान भी दिया जाता है। यह एक उपयुक्त तरीका है अपने अनुभवों को साझा करने का और समाज में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का। व्रत के दौरान अनेक लोग बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य देते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। बृहस्पति देव की कथा। पौराणिक कहानियाँ। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपने जीवन संगी और संतानहीन रहा। उसकी स्त्री अत्यंत मलिनता के साथ उसके साथ थी और वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता की पूजा करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता दुखी थे। बहुत कोशिशों के बावजूद ब्राह्मण देवता का कोई फल नहीं हुआ। धन्यवाद के रूप में उनकी स्त्री ने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया, जिसने अपने पिता को सुख समृद्धि से भरा जीवन दिलाया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा और बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया। वह नियमित रूप से जौ की मुट्ठी में लेकर पाठशाला के मार्ग में बीन देती थी और जौ स्वर्ण के रूप में लौटते समय उसे बीन कर अपने घर में ले आती थी। एक दिन वह सोने के जौ को साफ करते हुए उसे सूप में डाल रही थी। तब उसके पिता ने ये देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, आपकी पूजा सच्चे मन से की है, इसलिए मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और रोजाना की तरह जौ की बूंदे बीनते समय उसे सोने का सूप मिलता था। इस तरह उसके जीवन को बृहस्पति देव के आशीर्वाद से समृद्धि और धन से भरा गया। उसकी स्त्री भी बहुत धनवान और समृद्धि से युक्त हो गई और ब्राह्मण देवता ने उसके साथ भूगर्भवास किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि त्याग, भक्ति और धर्मपरायण जीवन से ही हम अपने जीवन को समृद्धि और आनंद से भर सकते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से जीवन को एक नए रूप में परिवर्तित करने के लिए सतत पूजा, तपस्या और सेवा ब्राह्मण देवता के लिए महत्वपूर्ण थे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय।